Hello students, today we study conjunctions. What are conjunctions? Conjunctions are words that join words, phrases, sentences, ideas and parts of sentences. So we also learned in our previous classes that conjunctions are also called joining words. For example, and, or, but also, either or, neither nor, but, though, although, where is, because, since. These are all conjunction words that joins the sentences or phrases, ideas or parts of sentences. तो इनसे हमें समझ में आ गया होगा कि कंजक्शन वर्ड जो हैं किसी भी वाक्य को वाक्यांश को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं. दे आर नोन एज जॉइनिंग वर्ड्स. मीन्स इन्हें जॉइनिंग वर्ड्स के रूप में भी हम जानते हैं. What is the purpose of conjunctions? So conjunction and as well as, not only but also, these words are used for additional purposes. Means it shows some more. For example, नेहा knows संस्कृत as well as हिंदी. तो नेहा संस्कृत तो जानती ही है, उसके साथ में वो हिंदी भी जानती है. तो कुछ और एडिशनल उसने लैंग्वेज को बताया, कुछ और एडिशनल बातों को बताया, जोड़ा उसके साथ में. सो दिस आर एडिशनल कंजक्शंस. Either or, neither nor, or. These words choose choices. For example, I don't mind either the grey shirt or the blue one. तो उसे ग्रे शर्ट भी पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ब्लू वन भी पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मीन्स उसे दोनों में ही चॉइसेस शो किया गया है कि ग्रे शर्ट या ब्लू वन दोनों ही उसको पहनने में कोई समस्या नहीं है. बट, though, although, whereas. ये वर्ड्स भी बट मीन्स किंतु, परंतु, though मीन्स यद्यपि, हालांकि, although मीन्स सेम मीनिंग यद्यपि और हालांकि, whereas मीन्स जबकि. तो दिस ऑल वर्ड शो कंट्रास्ट. अब हाउ कैन दे शो कंट्रास्ट? फॉर एग्जाम्पल, though Mr. Pamar has turned 70, he is very active. though मीन्स यद्यपि मिस्टर पवार जो है वो 70 ईयर्स के हो गए हैं, फिर भी वो इतने एक्टिव हैं. तो ये कंट्रास्ट शो कर रहा है उनकी एज के बीच में कि इतने साल के होने के बावजूद भी वो एक्टिव हैं. रीज़न, बिकॉज, एज, सिंस. दिस वर्ड शो रीज़न. फॉर एग्जाम्पल, वी डिड नॉट गो आउट टू प्ले बिकॉज इट वॉज टू हॉट. अब हम बाहर खेलना नहीं चाहते हैं. क्यों नहीं चाहते? क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है. तो रीज़न शो किया कि बाहर बहुत गर्मी होने के कारण वो लोग बाहर खेलना नहीं चाहते हैं. एज शोज कंपैरिजन. कंपैरिजन मीन्स इसके जैसा या उसी के समान स्तर का. सो एज वर्ड शोज कंपैरिजन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट as quick on my feet as I was 10 years ago. तो वो इतना क्विक अब नहीं है जितना कि 10 years ago था. मतलब अपने जो कदम है उसके जो पैर है, उसकी जो चाल है, वो अब इतनी फास्ट नहीं है जितनी कि 10 साल पहले थी. एज फैक्टर इसमें शो किया गया है. तो एज से कंपेयर किया गया है कि पहले जैसा अब उसका जो फिजिकल फिटनेस है वो नहीं है. as if, as though. It shows manner. as if means मानो या जहाँ तक. as though या जैसे कि. For example, Alka nodded as if to say she agreed with money. Alka nodded. Nodded means किसी की हाँ में हाँ मिला देना या स्वीकृति दे देना. तो अलका ने नॉडिंग किया, अपना सिर हिलाया. एज इफ टू से शी एग्रीड विथ मनी. तो उसने ये जताया कि वो मनी से सहमत है. तो इस तरह से हमने एज इफ का यूज़ किया. एज, वाइल, अंटिल, सिंस, आफ्टर, बिफोर, व्हेन. इट शोज टाइम. ऑल दीज कंजक्शन वर्ड शोज टाइम. फॉर एग्जाम्पल, शिवानी
वेटेड एट द स्कूल गेट अंटिल रुकुन कैम। मतलब शिवानी तब तक अपने स्कूल वेट पर वेट करती रही तब तक कि रुकुन आए। तो समय के बारे में बता रहा है, उस अवधि के बारे में बता रहा है कि उस वक्त तक, अंटिल जो है वो शो कर रहा है। सो प्रैक्टिस दिस वर्ड्स in the exercises, and if you have any difficulty then please ask.